हेलो। आज तारीख 6 महीना 11 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। आज की कहानी है 6/11/2021 है। कहानी का शीर्षक है पंचजन की कहानी, जिसमें एक राहगीर जंगल के रास्ते से जा रहा था। जंगल में खुला मैदान था पास में ही। वहाँ सियाल से लड़ रहा है, देख रहा है खुला मैदान में जो है भालू से लड़ रहा है। घड़रोज में आपस में लड़ाई कर रहा है, खूनी लड़ाई। लीली गाय से लड़ रहा है, खरगोश से लड़ रहा है, सारस से लड़ रहा है। और इसी थोड़े देर के बाद देख रहा है कि जंगल के भागने वाले रास्ते पर, जिससे कोई भाग सके जंगल में छिपने के लिए, उस रास्ता पर 2 शेर बैठा है। और उससे शेर से आगे थोड़ा दूर जाकर के फिर अगल बगल में 2 चीता बैठे हुए हैं। और फिर लास्ट में जंगल से निकल रहा है एक लकड़बग्घा माने हुड़ार, जो एकदम जहाँ खुला मैदान में ये जानवर 5 लड़ रहे थे, सियाल, भालू, घड़रोज, खरगोश, सारस, लीली गाय सब जब लड़ रहे थे तो उसी पर वो लकड़बग्घा ने हमला कर दिया और लड़ने वाले जानवर पर हमला कर दिया। पहले सियाल को दबोचा, इसके बाद भालू को दबोचा, और बाकी जानवर जान लेके भागने लगे। भागने का रास्ता वही जंगल में जाने का वही रास्ता था। चीता ने 4 को पकड़ लिया। और अब इसके बाद बाकी जो और आगे बढ़ रहे थे तो जानवर भाग करके जंगल के करीब में जा रहे थे, तो शेर ने वो लोग को पकड़ करके चारों जानवर को वो खा गया। अब इस तरह से पूरा 10-12 जानवर सबको खा गया वो लोग। 3 माने 6 जानवर जो है, चीता, शेर और लकड़बग्घा मिलकर पूरा 10-12 जानवर जो थे सबको खा गए। तो राहगीर जो है देख करके बहुत व्यथा में आया और कहने कि ये घटना उसके आंखों के सामने घटी। बड़ा दुखी हुआ और कहने लगा, छी ऐसा समाज जानवर का जो कभी मिल करके एक न होकर के अपने दुश्मन को पहचान करके लड़ नहीं पा, खाली अपने आपस के लड़ाई में ही मस्त रहता है और उसी लड़ाई का फ़ायदा और समय देख करके दुश्मन उस पर आक्रमण करता है और वो संभल नहीं पाता, मार खाता है, जान से भी जाता है, ज़मीन से भी जाता है, सब कुछ धर्म ईमान से जाता है, राजनीतिक हक हिस्सा से भी चला जाता है। इस कहानी को कहने का क्या उद्देश्य है हमारा, और इस कहानी से क्या सीखते हैं बच्चे लोग, आप लोग क्या सीख सकते हैं, बताइएगा अगला क्लास में। और ये में बताइएगा आगे ये पर, क्योंकि आप लोग के पास मोबाइल है, आप लोग बोले हैं कि मोबाइल है तो देखिए, देखना चाहिए। मगर इससे एक बहुत बड़ा जो है मैसेज जो है समाज को मिलता है। इससे पहले 2 बार उसी मैदान में 2 बार लड़ाई हुई थी। तो ये जो सियाल, भालू, सारस, लीली गाय, खरगोश, घड़रोज सब मिल करके शेर और चीता और लकड़बग्घा को हराया था। तो वो राहगीर बहुत प्रशंसा किया इस समाज का कि देखिए जानवर में
इतना बड़ा मेल है, जानवर अपने रक्षा सुरक्षा के लिए एक हो जा रहे हैं। हाँ, और ये मानव समाज जो है एक नहीं हो पा रहा है। इसका वो बहुत प्रशंसा इस बात को किया था, लेकिन आज का जो समस्या है इसका उल्टा हो गया, हो रहा है, हो गया। तो दोनों घटना है समाज में, दोनों घटना है। आज समाज में अभी जो वर्तमान जो घटना है, ये देखने को मिल रहा है कि आपस में समाज जो लड़ रहा है। यहाँ समाज कहने का मतलब एससी से हम रख लेते हैं सियाल को, और एसटी से हम भालू को रख लेते हैं, और घड़रोज और लीली गाय को और खरगोश को हम ओबीसी समाज रख देते हैं, सारस को माइनॉरिटी समाज मान लेते हैं। ये थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, और इसमें ही लड़ाई होता है। सियाल सियाल में होता है, भालू भालू में होता है, खरगोश घड़रोज घड़रोज में हो रहा है। हाँ, लीली गाय से लड़ रहा है, खरगोश खरगोश से लड़ रहा है, सारस सारस से लड़ रहा है, अर्थात एससी से लड़ रहा है, एसटी से लड़ रहा है, ओबीसी लड़ रहा है, माइनॉरिटी में लड़ रहा है। और त्रिभक्षणिक जो है, जो इस देश पर राज करता है, जो कभी सत्ता नहीं दिया, हमेशा गुलामी इन वर्गों को बना के रखा, उनसे सुरक्षा, उनसे आक्रमण करने पर ये समाज जो है कोई नहीं उसका ये नहीं कर पाता और हार जाता है। या तो जान से जाता है, या तो मार खाता है, या तो हर तरह से भागीदारी या हर तरह से में कुछ नहीं मिलता उसको, ये समाज को। लेकिन यही है कि पहला वाला जो घटना के अनुसार वो लोग जो है पंचजन जो है सियाल, भालू, खरगोश, लीली गाय, घड़रोज, सारस सब जीत गया था। क्यों? क्योंकि सब एक सचेत था, और आक्रमण होते ही सब सारस ने उड़ करके शेर के आँख पर पंजा बैठा दिया, और फिर दूसरा सारस ने उड़ करके चीता के आँख पर पंजा बैठा दिया, अंधा हो गया, जिससे फिर ये घड़रोज और लीली गाय और ये सब जो है लात मार मार करके मार डाला, और सारस और लीली गाय सब जो अपना जान बचाया। लेकिन अगर एक होगा समाज तब भी तो ना, समाज एक होगा तो राजनीतिक लाभ मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगा, इस देश का शासक बनेगा। इस देश पर अपना जो है अपने लिए नीति बना करके अपने सुख सुविधा के लिए कर सकेगा। जब एक होगा तब तो ये जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का हम समझते हैं कि 15 ठो पार्टी है, 15 पार्टी में सब एक दूसरे से लड़ रहा है, सब 15 ठो कैंडिडेट एक सीट पर खड़ा करता है, या तो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। 15 में लड़ करके अपने बाटा बाटी करके 15 हार जाता है, 15 हार जाता है, जमानत बचाने नहीं सकता है। तो ऐसा राजनीति करने से क्या लाभ है? एक हो करके एक सीट पर चारों में मिल बैठिए, मिल बैठ करके एक सीट पर एक आदमी को खड़ा कीजिए ताकि जीत सके। चारों वर्गों में मिल। आप लोग जब एससी का ही राजनीति करते हैं, एसटी का ही राजनीति करते हैं, ओबीसी का ही राजनीति करते हैं, माइनॉरिटी का ही राजनीति करते हैं, तो माइनॉरिटी तो फिर एक क्यों नहीं हो सकते हैं? जब सब यही एक ही राजनीति करते हैं, एक ही लोग के सहारे चलना है, आपको कोई दूसरा तो पूछेगा नहीं। या तो दलाली करके एमपी एमएलए के लिए दूसरा का जाते हैं तो वो खाली मतलब निकल जाता है, तो फिर लात मारता है, तो फिर दौड़ के आप समाज के पास आते हैं। तो एक क्यों नहीं हो जाते भैया? ये समय का मांग है, एक होइए और राजनीतिक चेतना ले करके एक सीट पर एक ही उम्मीदवार खड़ा कीजिए, या एसटी का खड़ा कीजिए, या एससी का खड़ा कीजिए, या माइनॉरिटी में खड़ा कीजिए, या जिसमें हो एक कैंडिडेट रहेगा, सभी चारों वर्ग मिल करके वोट देगा, वो जीत जाएगा। ताकि कम से कम 500-550 एमपी जो है भारत में चाहिए, और कम से कम कुछ नहीं तो
4,500 MLA चाहिए देश में, तो आप 5,000, आप लोग तो 5,000 से बेसी है हैं। 5,000 आप लोग का कम से कम 12-15 तो पार्टी है। 5,000 MP नहीं, 500-550 MP मत एक करके नहीं बना सकते हैं। 4,500 MLA नहीं बना सकते हैं। एक हो करके बनाने चाहिएगा, तब तो कम से कम तब न बनेगा और राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो इस जाति का कल्याण होगा। आप लोग चाबी कुंजी जाकर के लोकसभा से, विधानसभा से, राज्य विधानसभा से, सब जगह से चाबी काठी ले करके नियम कानून बना करके इन वर्गों को, आज से 85 वर्ष हो गया, इस वर्गों को कोई ना हक मिला ना कुछ मिला। कम से कम जब आप लोग पार्टी कर रहे हैं तो कम से कम एक होने का कोशिश कीजिए। बहुत सा पार्टी है, बहुत आप लोग पार्टी बना करके कोई उद्देश्य ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं। एक होइए, बार बार ये समाज का मांग है। एक दुखियारा का आप लोग का हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग एक होइए। एक होने से ही आप लोग राजनीतिक जय करने सकिएगा, भागीदार बनने सकिएगा, शासक बनने सकिएगा इस देश का। थैंक्स।